हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ आर्ट। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट, कला की परिभाषा। तो इसमें क्या है, इसमें डेफिनेशंस आ जाएंगी। इसमें इंक्लूड होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर हैं, इंडियन है, वेस्टर्न है, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंसेस से आर्ट के बारे में अपने क्या क्या विचार पेश किए हैं, उनको डिफाइन किया है आर्ट को। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला आर्टिस्ट आएगा वो आएगा पैब्लो पिकासो। तो एज यू कैन सी कि जो पैब्लो पिकासो है, इसने क्या कहा है, आर्ट इज़ द लाई दैट इनेबल्स अस टू रियलाइज द ट्रूथ। राइट, तो आर्ट क्या है, आर्ट एक झूठ है। राइट, आर्ट क्या है, जैसे हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई सीनरी बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, वो मत असली घर है, वो क्या है, वो एक झूठ है, वो एक तस्वीर है हमारे सामने। ठीक है, दैट इनेबल्स, इनेबल्स मीन सक्षम अस टू रियलाइज द ट्रूथ, जो सच्चाई के पास हमें लेके जाता है, जो हमें सच्चाई को फील करने में, रियलाइज़ कराने में सक्षम करता है। सो आर्ट इज़ अ लाई दैट अनेबल अस टू रियलाइज़ द ट्रूथ। ट्रूथ को रियलाइज़ करने के लिए जिस चीज़ के का प्रयोग किया जा रहा है वो आर्ट है। राइट, एक झूठ है पैब्लो पिकासो के अकॉर्डिंग। यस, अकॉर्डिंग टू विंसेंट वैन गॉग, आप सब ने इनके नाम सुने होंगे, ये सारे आर्टिस्ट हैं। राइट, सो इसके पैब्लो जो विंसेंट वैन गॉग है, इसने क्या कहा है, आर्ट इज़ टू कंसोल दोज हु आर ब्रोकन बाय लाइफ। कंसोल, कंसोल एक वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो आप देख लीजिए। कंसोल है दिलासा देना, दिलासा देना मीन्स के तसल्ली देना। राइट, तो आर्ट क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिलासा देती है। किसको, दोज हु आर ब्रोकन बाय लाइफ, जो ज़िंदगी से टूट चुके हैं। आशा एक किरण, आशा की किरण पैदा करती है, वो होती है आर्ट, जो हमें दिलासा देती है। जैसे हम कोई पेंटिंग देखते हैं, उसमें हम कुछ देखते हैं, किसी की डांस देखते हैं, किसी की सिंगिंग देखते हैं, हम अपनी लाइफ में जो टूटे हुए होते हैं, हम इन आर्ट का सहारा लेते हैं उन चीज़ों से उभरने के लिए। राइट, सो वैन गॉग ने इस चीज़ के बारे में बात की है। नेक्स्ट है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल हो गया, हिंदी में इसको अरसतु भी कहा जाता है। तो इसने अपने क्या विचार पेश किए हैं, इसने कहा है द एम ऑफ आर्ट इज़ टू रिप्रेजेंट नॉट द आउटवर्ड appearance of things but their inward significance। सो एम क्या है आर्ट का, तो जो आर्ट है उसका एम है रिप्रेजेंट करना, ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी पढ़ा, रिप्रेजेंट, रिप्रोड्यूस, क्रिएट। राइट, तो आर्ट का एक एम है कि वो रिप्रेजेंट करती है इनर वर्ड्स को, इनर वर्ड्स को, ना कि सिर्फ आउटर वर्ड को। कोई भी चीज़ का अंदर का जो भाव है, अंदर की जो महत्वता है, उसको पेश करना आर्ट का एम है, ना कि सिर्फ बाहरली, जो बाहर की अपीयरेंस है उसको दिखाना। ओके, सिग्निफिकेंस मीन्स के महत्व। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉल सीजेन, पॉल सीजेन भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, अ वर्क ऑफ आर्ट विच डिड नॉट बिगिन इन इमोशन इज़ नॉट एन आर्ट। तो उन्होंने, जो पॉल सीजेन है, उन्होंने किस पे फोकस किया है, उन्होंने इमोशन पे फोकस किया है। बोलते हैं अगर हम खुश हैं तो हम डांस करते हैं। अगर कोई भी ऐसी आर्ट है जो इमोशंस के साथ स्टार्ट नहीं की जा रही है तो वो आर्ट ही नहीं है। राइट, तो इमोशंस हैं जो वो एक मेन बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफ आर्ट। राइट, समझ आ रहा है, आई होप आप सबको। तो इंडियन जो ऑथर हैं, आर्टिस्ट हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड में कहा है, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। आपने वो सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। राइट, वही चीज़ है, उसी को उन्होंने क्या कहा है, कला का नाम दे दिया है। वो हर एक चीज़ जो सत्य है, जिसमें सच्चाई है और जो सुंदर है, किसी भी सच्चाई को सुंदरता के साथ जब हम पेश की करते हैं तो वही कला है, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर।
राइट। तो एज अ होल हम क्या कह सकते हैं इन सारी डेफिनेशंस के बेसिस पे, जो हम आर्ट की डेफिनेशंस को पढ़ पढ़ के अपने शब्दों में आर्ट को सम अप कर सकते हैं, दैट इज़ एज अ होल वी कैन से दैट आर्ट इज़ अ ब्रॉड टर्म। ब्रॉड मीन्स बहुत बड़ी टर्म है, राइट, नैरो नहीं है, ब्रॉड है। दैट and sorry as a whole we can say that art is a broad term that encompass क्या हो गया, hold, grab a wide range of human activities and creations including painting, sculpture, photography, literature, music, dance, architect and film। तो जो आर्ट है उसका एरिया बहुत वास्ट है, उसने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, एनकम्पास किया हुआ है अपने अंदर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, क्रिएशंस को रिलेट करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आर्ट में, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्ट, फिल्म, ये सारे क्या है आर्ट के ही फॉर्म में आ जाते हैं। इट कैन बी अ पावरफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। सो एक वे है कम्युनिकेशन का भी आर्ट, हमें अपने जो दिल की, अपने जो अपनी फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं दूसरों को, वो हम आर्ट के थ्रू पेश कर सकते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे आपने देखा होगा पोस्टर मेकिंग होती है, जब हम सोसाइटी को अवेयर करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स ले लेते हैं, एड्स के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है, तो हम बोल के ना पर पोस्टर बना के हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन में आ गया, राइट। कम्युनिकेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जो आर्ट है। आर्ट कैन इवोक इमोशंस, आर्ट कैन इवोक व्हाट इज़ इवोक, इवोक हो गया पैदा करना, इवोक वर्ड है एक, उसका अर्थ है पैदा करना। आर्ट कैन इवोक इमोशंस, आर्ट इमोशंस को पैदा कर सकती है। टेल स्टोरीज एंड एक्सप्लोर आइडियाज़, स्टोरी बता सकती है और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है। इट कैन बी अ वे टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड कल्चर एंड एक्सप्रेस फीलिंग। तो क्या है, वही है। सो अपने मेक सेंस वर्ड को, दुनिया में चीज़ों को सेंस देने में हेल्पफुल करती है, आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, कल्चर को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। लास्ट इज आर्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट ब्यूटी एंड ब्रिंग जॉय। एट द एंड अगर कुछ और भी नहीं है जो हमें आंखों को पसंद आए, जैसे हम इंटीरियर्स करते हैं, राइट, बस उसमें क्या देखना होता है, कुछ लोग होते हैं बस ब्यूटी, राइट। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट ब्यूटी एंड ब्रिंग जॉयस, कुछ ऐसा बनाना जो ब्यूटीफुल भी हो और जिससे हमें देखने में खुशी भी मिले, उसको भी हम क्या किस में ले लेते हैं, आर्ट में ले लेते हैं, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ आर्ट, उसमें हमने 5 डिफरेंट ऑर्थर फिलोसफर्स की सेइंग्स के बारे में बात की है। तो पैब्लो पिकासो हो गया, विंसेंट वैन गोग हो गया, अरिस्टोटल हो गया, अरसतू, पाल सिज़ेन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। तो ये जो मेन डेफिनेशंस हैं, ये हो सकता है आपको आ जाए, नहीं भी आएंगी तो इससे आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, राइट।